शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। आज से पूरे भारतवर्ष में नवरात्रों का त्योहार शुरू हो रहा है। आज प्रथम दिवस है। आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रों पर सभी भक्तजन देवियों की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि देवियों से हमें शक्तियां प्राप्त होंगी। शक्ति क्यों चाहिए और केवल देवियों से ही क्यों शक्ति की उम्मीद रखते हैं? और कौन सी शक्ति, किस शक्ति की आज जरूरत है? बाहरी जगत में देखें, बाहरी रूप से देखें तो धन को भी शक्ति माना जाता है और बाहुबल को भी शक्ति माना जाता है। और धन को कमाने के लिए मनुष्य भिन्न भिन्न तरीके अपनाता है और जब उसको धन रूपी शक्ति की आवश्यकता होती है तो वो लक्ष्मी जी की पूजा करता है। कोई बाहुबल को शक्ति समझता है और अपने अंदर बाहुबल शारीरिक रूप से बलवान बनता है तो उसको वो समझता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। और जब शारीरिक रूप से बलवान बनने की शक्ति चाहिए होती है तो और कोई नहीं, उस भगत के आगे हनुमान आता है और वो हनुमान की पूजा करता है कि मैं भी हनुमान जैसा महावीर बनूं। लेकिन नवरात्रों पर भी हम देवियों से शक्ति की उम्मीद रखते हैं। आज कौन सी शक्ति हमें चाहिए? देखते हैं कि जो सूक्ष्म है वो है हमारा मन। और जब मन कमजोर हो जाता है तो तन कितना भी बलवान हो, कितना भी धन हो, लेकिन वो सब व्यर्थ नजर में आता है। तो ज्यादातर देवियों से मनोबल बढ़ाने के लिए, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए शक्ति की आराधना करते हैं। हम समझते हैं कि अगर हमारा मन दुरुस्त है, शक्तिशाली है, तो हम बड़े से बड़े आने वाली जीवन में समस्याओं को पार कर सकते हैं। या जब जीवन में कोई परिस्थितियां आती हैं तो हम देवियों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं कि हे माँ, मुझे शक्ति दे, सामना करने की शक्ति दे, मैं इस परिस्थिति का सामना कर सकूं, मैं सहन कर सकूं, मैं संतुष्ट रह सकूं। तो इस तरह की शक्तियां हम देवी माँ से, नवदुर्गा से मांगते हैं। हम सब जानते हैं कि देवियां जिनसे हम शक्तियों की आराधना करते, वो कोई, ये समझने की बात है कि वो कोई स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। और वो शक्तियां हमारे अपने भीतर हैं। उन शक्तियों को केवल जागृत करने की आवश्यकता है। आज जो दिन है, प्रथम दिवस है और आज के दिन शैलपुत्री का दिन मानते हैं। हिमराज की बेटी जो पार्वती का ही रूप है, नवदुर्गा ही है, सती का दूसरा जन्म है, ऐसा भक्ति में माना जाता है। हिमराज अर्थात शिखर, ऊंचा। तो एक्चुअल में शैलपुत्री वो है जो ऊंचे स्वमान में रहती है, ऊंची स्थिति में रहती है। अगर हम भी अपने अंदर शैलपुत्री को जागृत करें, अपने अंदर
ये स्वमान अपने आप को दें कि मैं आत्मा निराकार परमात्मा शिव की संतान हूं, जो राजयोग की विधि है, तो हमारा स्वमान ऊंचा होता है। राजयोग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने अंदर दबी हुई मर्ज शक्तियों को इमर्ज कर सकते हैं। इसलिए देवियों को शिव शक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि वो शक्ति कहाँ से प्राप्त करती हैं? स्रोत कौन है? वो स्रोत है निराकार शिव परमात्मा। तो जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, अर्थात स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, अपना संबंध जोड़ते हैं, तो निराकार परमात्मा शिव से हमें सूक्ष्म शक्तियां प्राप्त होती हैं। आत्मा शक्तिशाली बनती है, मनोबल बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है, दृढ़ता बढ़ती है, हम गुणवान बनते हैं और ये गुण ही शक्ति का रूप धारण कर लेते हैं। तो भाइयों और बहनों, मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि आज के दिन आप जो भी करें, लेकिन कर्म करते हुए जो भी कर्म करें, लेकिन अपने अंदर बार बार अपने आप को ये स्मृति दें कि मैं आत्मा निराकार शिव परमात्मा की संतान हूं। वो मेरे साथ है, वो मेरा साथी है, क्योंकि उससे ऊंचा दुनिया में कोई नहीं। शिखर है ना, जैसे मैंने कहा कि शैलपुत्री हिमराज अर्थात शिखर की पुत्री, तो शिखर जो है अगर आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो ऊंचे स्वमान को बताता है। इसलिए आप देखो देवियों के जितने भी मंदिर है वो पहाड़ों पर बनाए गए हैं, ऊंचे स्थान पर बनाए गए हैं, है ना? तो ऊंचा, इसलिए भक्ति में भी गाते हैं, भगवान के लिए गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा तू भगवान। तो भगवान को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। और जब हम उस ऊंचे ते ऊंचे भगवान के साथ अपने मन को जोड़ते हैं, अपने मन के तार जोड़ते हैं, अपना मन उसके ऊपर एकाग्र करते हैं, अपने अंदर वो एकाग्रता की शक्ति लाते हैं, तो क्या होता है? हमारे अंदर वो दिव्य शक्तियां आनी शुरू होती हैं। तो आज के दिन हम सारा दिन ये अभ्यास करें, स्वयं को ऊंचे स्वमान में स्थित रखें, ऊंची स्थिति पे रहें, अपने आप को नीचे नहीं लाएं, अर्थात अपने आप को साधारणता के रूप में ना देखें। ये अनुभव करें कि मेरे अंदर दिव्य शक्तियां हैं जो मुझे निराकार परमात्मा से वर्षे के रूप में, हक के रूप में प्राप्त हुई हैं। वो शक्तियां मेरे अपने अंदर हैं। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है, क्योंकि जैसा सोचते हैं वैसा बनते चले जाते हैं। जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी ही हमारी स्थिति बनती चली जाती है। तो अपने आप को ऊंचे स्वमान और ऊंची स्मृति में रखें। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, मैं आत्मा पवित्र हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इस तरह अपने आप को ऊंचा उठाएं तो आप अनुभव करेंगे कि आपके अंदर वो दिव्य शक्तियां, वो दिव्य ऊर्जा, वो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जा रही है। और जहां पर सकारात्मकता बढ़ती है, नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है। हमें अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता है, रोशनी को जलाना पड़ता है। जब हमारे अंदर रोशनी आती है तो अंधेरा अपने आप चला जाता है। उसी तरह से इसी को ही राजयोग कहा जाता है। और यही दिखाया गया है कि शैलपुत्री ने
शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की। तो यही तपस्या है कि अपने आप को ऊंचे स्वमान में स्थित रखें। यही तपस्या है। और ये तपस्या करने के लिए हमें कोई जंगल में जाने की या भूखे प्यासे रहने की जरूरत नहीं है। कर्म करते हुए कर्म योग करना है। अगर मन उदास है, नीरस है, खुश नहीं है, तो वो कमजोर है। इसलिए जब हमारे अंदर शक्ति आती है तो हम खुशी का अनुभव करते हैं, हमारी उदासी चली जाती है। तो इसलिए राजयोग द्वारा हम अपने भीतर इन शक्तियों को जागृत करें। तो चलिए कुछ क्षण के लिए हम राजयोग का अभ्यास करते हैं और अपने आप को इस ऊंचे स्वमान में स्थित करते हैं। संकल्प लीजिए कि मैं एक अति सूक्ष्म दिव्य चैतन्य सितारा हूं। प्रकृति के बीच निवास करने वाली मैं चैतन्य मणि हूं। मैं आत्मा दिव्य हूं, शक्ति हूं। अपने मन और बुद्धि को इन संकल्पों कर एकाग्र करते जाएं। और धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को इस देह भान से भी, इस देह की दुनिया से भी न्यारा कर लें। स्वयं में एकाग्रता की शक्ति को जागृत करें। मन को एकाग्र करें। प्रकृति के बीच स्वयं को दिव्य मणि के समान चमकती हुई मैं चैतन्य आत्मा हूं, इस अनुभव में चले जाएं। और धीरे धीरे मैं आत्मा अपना मन और बुद्धि की मालिकपन चांद सितारों से पार अपने दिव्य धाम में, परम धाम में एकाग्र करती हूं। चारों तरफ सुनहरा दिव्य प्रकाश है। मैं आत्मा सितारा चमक रहा हूं। वातावरण में शक्ति है, सकारात्मकता है, ऊर्जा है। मैं आत्मा पवित्र वातावरण के अनुभव में स्वयं को शुद्ध और पवित्र अनुभव कर रही हूं। शांति का वायुमंडल मुझ चैतन्य आत्मा को रिफ्रेश कर रहा। ये मेरा घर
मेरा धाम है। निराकार शिव परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी है, मैं उनके सम्मुख हूं। ऊंचे से ऊंचे धाम में, ऊंचे से ऊंचे बाप के, परमात्मा के, जिसका नाम सबसे ऊंचा है, मैं आत्मा ऐसी ऊंची स्थिति में स्थित हूं। स्वयं को परमात्मा के सम्मुख देख, मैं आत्मा स्वयं को पद्मा पदम भाग्यशाली अनुभव कर रही हूं। परमात्मा की दिव्य शक्तियां मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं और मैं आत्मा और भी दिव्य, अलौकिक और शक्तिशाली बनती जा रही हूं। मेरी आंतरिक शक्तियां बढ़ रही हैं, मेरी दिव्य शक्तियां जागृत होती जा रही हैं। परमात्मा का संग, परमात्मा के वरदान, परमात्मा की दिव्य किरणें मुझ आत्मा को पावन बनाती जा रही है। कुछ क्षण के लिए इसी अवस्था में स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए। अब धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को पुनः प्रकृति के बीच मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूं। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं आत्मा दिव्य हूं। मैं आत्मा ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा बाप की दिव्य संतान हूं। मैं परमात्मा के सर्व गुणों, सर्व शक्तियों की अधिकारी आत्मा हूं। इस ऊंचे स्वमान में स्थित हो सारा दिन कर्म योग करें। ओम शांति। तो राजयोग द्वारा हमने अपने भीतर दिव्य शक्तियों को जागृत किया, परमात्मा से
वरदान प्राप्त करें। परमात्मा हम सब आत्माओं के पिता हैं, शिव परमात्माए नमः कहते हैं। इसलिए आज सारा दिन यही अभ्यास करें कि मैं शैलपुत्री शिव शक्ति हूँ, शिव परमात्मा ही हिमराज हैं और मैं उनकी पुत्री हूँ, शक्तिशाली हूँ, परमात्मा की सर्व गुणों और सर्व शक्तियों की अधिकारी मैं आत्मा हूँ। जब इस ऊंची स्थिति और ऊंचे स्वमान से आप कर्म करेंगे, इस स्मृति में रहेंगे, तो आप अनुभव करेंगे कि कर्म करते हुए भी आप कभी भारी नहीं होंगे, आपको तनाव नहीं होगा, आप हल्का अनुभव करेंगे, आपके अंदर शक्ति रहेगी और साथ ही साथ आपको कर्म में सफलता प्राप्त होगी। और कहते हैं जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। तो आज आप मांगने की बजाय अपना कनेक्शन परमात्मा के साथ जोड़कर उन दिव्य शक्तियों को अपने अंदर भी भरें और पूरे विश्व को या आपके संबंध संपर्क में जो भी आता है उनको शक्तियों का, गुणों का दान दें, उनको भी शक्तिशाली बनाएं। सही मायने में यही नवरात्रे मनाना है। तो आज ये संकल्प करें, आज अमृत वेले यही संकल्प करें कि हम सारा दिन इस ऊंचे स्वमान और ऊंची स्थिति में रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी उसी ऊंचे स्वमान और ऊंची स्थिति से देख करके उनके भी मददगार बनेंगे, उनको भी शक्ति देकर उठाएंगे और खुद भी ऊंचे स्वमान में रहे शक्तिशाली बन कर्म करेंगे। ओम शिव शक्तियाँ शांति। आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे